नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो सेना में जो अग्निवीर की जो बात की जा रही है, अग्निवीर के सामने क्या क्या समस्याएं आएंगी आएंगी उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। मैं पहला चीज़ तो बता देना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी जो बोल रहे हैं कि मैं इससे ला करके बेरोजगारी कम करूंगा, तब देश की जनता बताएं कि बेरोजगारी कम हो रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि इससे धन का बचत होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री केयर फंड्स में जितने पैसे हैं और आपके पार्टी के फंड में जितने पैसे हैं और भ्रष्टाचार से जितने पैसे आप लोग अर्जन करते हैं, अगर उसको देख लिया जाए कि अगर उसका एक चौथाई भी इन लोग के सेना पे खर्च नहीं होगा। दूसरी चीज़ की मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश में एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, उसको पागल शासक कहा जाता था। इसलिए पागल शासक कहा जाता था क्योंकि उसका जो भी निर्णय था वो सब फेलुअर हो गया। वो दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया था, वो फेलुअर। इस तरह से बहुत सा जो उसकी योजनाएं थे फेलुअर हो चुका था। इस कारण पागल शासक कहा जाता था। इसी तरह से ये मोदी जी का जितने प्लान आए, डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे ऊँच जीएसटी शुरू में जो लगाया, जो लॉकडाउन हो, वो सब फेल हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी जी, महाभारत में द्रौपदी ने जो अर्जुन की जो पत्नी थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सुभद्रा शायद नाम था, उन्होंने अभिमन्यु को पैदा किया, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए नहीं सिखाया। इस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस कर मर गया। उसी तरह से ये जो प्रधानमंत्री जी हैं या शाह जी हैं, अभिमन्यु तो अग्निवीर के रूप में अभिमन्यु तो पैदा कर रहे हैं, अभिमन्यु कह भी रहे हैं, लेकिन वो जो चक्रव्यूह है, जो 7 चक्र है, उसको कैसे तोड़ा जाए जिसमें वो अभिमन्यु मारा गया था, इसकी इसका कोई निदान नहीं है, चूँकि अर्थ अर्थ प्रशिक्षित है, जैसे अभिमन्यु अर्थ प्रशिक्षित था। दूसरी चीज़ की चीन और पाकिस्तान जैसे देश से आप सामना नहीं कर सकते। जो अर्थ चीन है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे और जो भी जिससे इनको खतरा महसूस होता है, आप सामना नहीं कर सकते। और मैं आगे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इनकी जो नीतियाँ हैं अग्निवीर को लेकर के, वो सब फेलुअर है। जो भी जो बोल रहे हैं, इनके जो गुर्गे हैं या चमचा है कि बहुत बढ़िया होगा, वापस नहीं होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश जनता की देश है। देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। जब देश की जनता ने आपने देखा कृषि बिल को भी वापस करवाया, लॉकडाउन भी आपको अंतर खोलना पड़ गया विरोध प्रदर्शन के कारण, चूँकि जब भुखमरी की स्थिति आ गई, तो आप कुछ नहीं है देश की जनता के सामने। देश की जनता डिसाइड करेगी कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या नीतियाँ नहीं नीतियाँ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है, उस पर क्या निर्णय आता है आप देख सकते हैं। कृषि बिल में भी क्या हुआ। इस कारण इसमें जो आपका जो कहना है कि वापस नहीं होगा, जो भी बोल रहे हैं सबसे बढ़िया योजना है, ये सब देश की जनता डिसाइड। दूसरी चीज़ की जब वो अग्निवीर वहाँ से सेना से निकल कर बाहर आएंगे, तो इससे समाज में सशस्त्र अपराध की बढ़ने की संख्या है, नक्सलवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि जब वो बाहर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या करेंगे। जैसे आपने देखा कि अमेरिका में जो भी युवक है स्कूल में घुस करके कहीं कहीं भी अंधाधुंध गोली चला करके 20-50 को मार देते हैं, क्योंकि वो डिप्रेस हो जाते हैं। जब लोग बेरोजगारी से निकलेंगे, जब कोई रोजगार का साधन नहीं मिलेगा, मान लिया आप कहीं पे भी 10% दे रहे हैं, बाकी कहाँ जाएंगे जब साधन नहीं मिलेगा। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, समाज में अव्यवस्था फैल सकता है, अराजकता फैल सकता है। इसको कैसे रोकेंगे, इनका इनका आप कोई समाधान नहीं बता रहे हैं। तो ये चलते यह योजना को जो आप ला रहे हैं, इनके पहले तो आप सब लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, उससे समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इस योजना में नहीं बताया गया। इस चलते योजना में बताने की ज़रूरत है कि कैसे इसको बताया जाए और कैसे इसको समाधान किया जाए। और सैन्य अनुभवी लोग को भी मानना है कि यह योजना खतरनाक है, क्योंकि जब अर्थ प्रशिक्षित लोग आएंगे तो फिर देश का लड़ाई कैसे लड़ेंगे। और जब मान लिया लड़ाई आपको रोबोट से लड़ना है, अंतरिक्ष युद्ध करना है, तो उस आप कीजिए ना। आप रिसोर्सेज की कमी थोड़ी है, लेकिन जो सेना जो रहेगा, जब जिसकी एक एक कहावत है कि जिसकी 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 जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी दमेदारी या बलशाही या भागीदारी कर ले। जिसके पास ज़्यादा संख्या रहता है उससे को देख करके लोग डरते हैं। जैसे चाइना के पास बहुत सेना है, हर को डर लगता है। चाइना को लगता है कि भारत के पास बहुत सेना है, डर लगता है। इस कारण साइबर युद्ध करें, आप अंतरिक्ष युद्ध करें उससे, लेकिन अंतर तो आपको थल सेना के स्थल थल सेना ही जमीन पर लड़ेगा ना। तो अंतरिक्ष में तो मान लिया ऐसे ही वायुसेना और नौसेना की संख्या कम है,
तो आप इसमें इस तरह की डिडक्शन क्यों कर रहे हैं? आप इसको बताइए। सैन्य अनुभवी लोग भी इसको खतरनाक मान रहे हैं, और जो भी अनुभवी अब सबसे बड़े लगते हैं देश में, ये मोदी जी, शाह जी अनुभवी हैं। उनके जो गुर्गे जो चमचे हैं वो अनुभवी हैं। बाकी पढ़ा लिखा लोग और जो सैन्य से रिटायर हुए हैं वो मैंने अनुभवी नहीं है, अनुभवी उनको बता रहे हैं। दूसरी चीज़ की जो ये लोग मान रहे हैं कि जो जो सिर्फ शादीशुदा आदमी इतना बढ़िया से युद्ध नहीं लड़ता है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या शादीशुदा आदमी देश नहीं चला रहा है? आप लोग तो 90 मोदी जी को छोड़कर तो सब शादीशुदा हैं। तो आप लोग देश कैसे चला रहे हैं? इसका माने देश भी चलाने वाला भी सबको मारा ही बैठे इस पर गृह मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तब देश चलेगा? नहीं चलेगा। और सैन्य में जो प्रशिक्षण की बात आप कह रहे हैं, आप 4 या 6 सप्ताह में प्रशिक्षण कितना दीजिए, कैसे आप लड़ाइए? इसका भी निदान आप पहले बताइए। जो समस्याएं आ रही है, जो समाज में उठ रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनसे आप बात कीजिए। ये समस्याएं क्या, समस्या के समाधान की बात करें। उसके बाद आप इसको आगे लेकर के बढ़ें। मान लिया जाए कि आपको अनिवार्य ही बनाना है अग्निवीर को, तो अब आप देश में एनसीसी कैडेट, जैसे नेशनल कैडेट कोड करते हैं, उसको भी आप बना सकते हैं। हर कॉलेज में, हर विद्यालय में जो जहाँ भी एनसीसी है उनको आप अनिवार्य करें। एनसीसी में भर्ती होना आवश्यक है, वहीं से अग्निवीर निकलेंगे, उनको आप प्रशिक्षित करें। उनको भी बेरोजगार कर देते हैं, बोलते हैं कि सेना में मैं इतना % आप लोग को छूट दूंगा, कहीं नहीं मिलता। तो क्या गारंटी है कि अग्निवीर जो वहाँ से निकलेंगे उनको आप 10% या जहाँ जहाँ नौकरियों में छूट देंगे? जो आदमी एक बार सेना में चला जाता है, सेना में जाने के बाद उसको सिक्योरिटी गार्ड टाइप की नौकरी दे, तो क्या उसका स्वाभिमान पर असर पड़ेगा? अगर आप मान लिया प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपको आपको मान लिया जैसे गृह मंत्री बनाया जाए या उससे छोटा पद दिया जाए, शिक्षा मंत्री बनाया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप इसी से अंदाज लग सकते हैं कि स्वाभिमान पर भी कितना धक्का लगेगा, वो अंदर से कितना हतोत्साहित होगा। आप इस सब चीज़ को देख करके आप देख सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दूसरी कि ये कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है कि मान लिया कि आप 4-6 महीने में करवा कर कहीं कोई मैनेजमेंट बन जाएगा, कोई बीपीओ में चला जाएगा, कॉल सेंटर में चला जाएगा। यह सैन्य प्रशिक्षण है, और सैन्य प्रशिक्षण कोई भी जब अंदर से बढ़िया से प्रशिक्षित होता है तब वो लड़ता है, जुझारू रूप से लड़ता है, तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, और अंततः युद्ध में वीर गति भी प्राप्त करता है। आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि मौर्यकालीन हो चाहे मुगल कालीन हो, पहले सेना को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता था। अशोक के काल में, अकबर के काल में, यहाँ तक कि औरंगजेब के काल में भी, तब सेना जुझारू रूप से लड़ता था, एक कॉन्फिडेंस बनता था। लेकिन जैसे जैसे अशोक के बाद सेना प्रशिक्षित होने लगा, आपने देखा कि हारा भी और उसका शासन भी खत्म हो गया। वही हाल मुगल पीरियड में भी हुआ। इस चलते ही प्रोफेशनल कोई कोर्स नहीं है कि आप 4 महीना के 6 महीना के ट्रेनिंग दे करके, या 4 या 6 सप्ताह के ट्रेनिंग दे करके आप उसको बहुत बड़े युद्धवीर बना देंगे, अग्निवीर बना देंगे। ये संभव नहीं है। इस चलते अभी दूसरी समस्या होती है कि जब यहाँ से निकलेंगे तो एडजस्ट कहाँ होंगे? इसके लिए आप संसद में कोई विधेयक या कानून बना करके लाएं कि इतना % है कि मैं इतना दूंगा ही दूंगा। ये तो बोलने से नहीं हो जाएगा। कल कोई दूसरे गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है इसको समाप्त करेगी भी। अभी तो इसको लागू होना ही मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अरबों डॉलर की संपत्तियों को नुकसान हो चुका है। हो सकता है कि आगे क्या होगा, फिर न सब जो धरना प्रदर्शन करने वाले दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर को जाम कर दें। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी कोई नीति अपनाते हैं उसके पहले आप समस्याओं का समाधान लाइए। एक पायलट प्रोजेक्ट चलाइए, पायलट प्रोजेक्ट का असर देखिए कि इसका क्या होगा, नहीं होगा। कृषि बिल में भी आप कोई किसान संगठन से आपने संपर्क नहीं किया, बना दिया, उसको आपको वापस लेना पड़ा। ये देश के लिए, सबके लिए ये तौहीनी की बात बन जाती है कि सरकार हर जगह डिफीट हो रही है, भारत देश हर जगह हार रही है। उसका कारण है कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का लीडर होता है, देश का गार्जियन होता है। जब ये हारने लगता है तो देश में इस तरह की समस्याएं उठती हैं, बवाल भी होता है। और जब मान लिया जाए कि जब देश की रक्षा करने वाले सेना है, अब सेना की ही स्थिति खराब हो जाएगी, अब देश पर खतरा है, देश में हर जगह अराजकता फैला हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी में एक देशभक्ति शेर भी कहा गया था, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। आज जो देश में मुश्किलें इतने पैदा हुए हैं, देश में खतरा भी है, इसके कारण जो बाहर के जो बाहरी तत्व है, लश्कर तैयबा भी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है। खालिस्तानी आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है, नक्सलवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी हमारे देश में हस्तक्षेप करके देश को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका आप क्या समाधान बता रहे हैं?
अब ये जवान जो ही हैं, जो सेना है, जो देश की रक्षा करते हैं, देश को बचाते हैं, जब ये जवान ही नहीं रहेंगे, जब जवान ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से बचेगा। कभी कभी ये भी देखते हैं कि मशीन जो होता है, चाहे आप रोबोटिक बम बना लें या अंतरिक्ष युद्ध से संबंधित इंस्ट्रूमेंट बना दें, वो भी फेल हो जाता है। अगर थल पर फेल हो जाएगा, हो सकता है कि आपको अंतरिक्ष में दूसरे देश, मान लिया चाइना, पाकिस्तान, कोई भी देश आपको अंतरिक्ष में ही आपको जो इंस्ट्रूमेंट को, युद्ध इंस्ट्रूमेंट को समाप्त कर देंगे, तो उस समय कहाँ से सेना आप ये कीजिएगा। आपने यूक्रेन में देख लिया कि किस तरह से यूक्रेन हार रहा है। उसका कारण सब अर्थ प्रशिक्षित है, और अमेरिका और यूरोप के देश अच्छे अच्छे उनको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, फिर भी हार रहा है। इसका कारण है कि सब अर्थ प्रशिक्षित है, नौसिखिया है, इस कारण हार रहे हैं, रंगरूट है। ये चलते अगर इस देश को बचाना है तो सेना को बचाना पड़ेगा। और इसमें एक शेर भी कहा गया था कि जो अभी सबके जो जवानों में खोल रहा है, खून खोल रहा है, सब इतने परेशान है, अराजकता फैलाए हुए हैं, सबको अनिश्चितता लग रहा है कि भविष्य का क्या होगा। तो उसी पर एक शेर भी कहा गया था, जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो कहने का मतलब है कि जब ये देश के लिए ही जवानी काम नहीं आएगा, सेना नहीं काम आए, जवानी बेकार है, जीवन बेकार है। अब वो खून भी नहीं, जो खून नहीं खोला के मतलब, कहने का मतलब जब देश के शासक के गलत नीतियों का विरोध नहीं करेगा, गलत नीतियों का उपेक्षा नहीं करेगा, उसके खिलाफ धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो फिर वो बेकार जवानी है, वो खून भी बेकार है। इस कारण सरकार को इस योजना पर अमल करने के पहले, लागू करने के पहले सोचना चाहिए। उसके बाद अगर तर्कसंगत रूप से लगता है कि वापस लेना है तो ले लेनी चाहिए। थैंक यू।